Hello students, how are you? Fine? Students, I am teaching you about chapter 6 application of derivative. In this chapter, sequence lecture 3 and part A. And in this online sequence, today I will teach you in this lecture 3 part A tangent and normals. And in the last two lectures I taught you about the rate of quantities and second increasing and decreasing function, and today we will discuss tangent and normals. And in this lecture 3 part A we will learn slope of tangent, how we will find slope of tangent, then slope of normal, point of tangent, then equation of tangent and equation of normal. So in this lecture 3 series we will learn these 5 topics and discuss some important question as per CBSE and other competitive examinations. तो बेटा आइए सीखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, कैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट को फाइंड करते हैं, कैसे उसका रिलेशन जो है वो डेरिवेटिव के साथ है। तो सपोज दिस इज ए कर्व, ये बेटा कर्व है और ये कर्व जो है इसके ऊपर मैंने एक सीकेंड ड्रा कर दी है। आपको पता है कि सीकेंड जो है वो कर्व को दो पॉइंट्स में डिवाइड, दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। तो सपोज दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट P एट विच the secant is intersecting the curve, and as this point Q is moving towards P, जैसे जैसे ये पॉइंट जो है Q ये P की तरफ मूव करेगा, तो बेटा ये जो लाइन है सीकेंट, ये देखिए सीकेंट यहाँ से यहाँ आएगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी। तो ये P पॉइंट फिक्स है, हम मूव कर रहे हैं Q को, Q जो है वो P की तरफ मूव कर रहा है, और जैसे Q जो है वो P की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, ये देखिए ये लाइन जो है ये यहाँ से देखो, ये लाइन यहाँ से इधर मूव करेगी, तो ये देखो ये एंगल जो है ये बेटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये अल्फा एंगल जो था ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मान लो ये अल्फा 1 हो गया। उसके बाद मान लो ये लाइन इधर से इधर आ जाती है, तो जब इधर से इधर आएगी तो ये देखो ये एंगल इधर चला जाएगा, दिस इज अल्फा 2। तो जैसे जैसे एंगल जो है ये लाइन जो है वो Q पॉइंट P की तरफ आ रहा है, लाइन जो है वो मूव कर रही है, और जैसे जैसे लाइन मूव करेगी ये एंगल जो है ये अल्फा से अल्फा 1, अल्फा 1 से अल्फा 2, अल्फा 2 से ये एंगल बेटा क्या बन जाएगा, थीटा की तरफ मूव करेगा। और क्या चेंज होगी, ये देखिए यहाँ से जब हमने ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट है ये देखो क्या है, ये पॉइंट है x प्लस डेल्टा x, और ये जो पूरी लेंथ है ये लेंथ क्या है बेटा y प्लस डेल्टा y। उसके बाद ये देखिए यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये भी हमें मालूम है ये क्या है x, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस बन जाएगा वो डेल्टा x हो जाएगा, ठीक है। और ये जो लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, डेल्टा y हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमारा एंगल बन रहा था, ये एंगल क्या बन रहा था, ये एंगल बन रहा था अल्फा, ये देखिए ये एंगल बन रहा था हमारा अल्फा। लेकिन इसका मतलब tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है स्लोप, तो स्लोप क्या होती है tan अल्फा, ये बेटा tan अल्फा। तो tan अल्फा क्या होगा, y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू क्या है y प्लस डेल्टा y, माइनस y1 x माइनस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x माइनस x, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो ये हमारी स्लोप आ गई कि लाइन की जो स्लोप है सेकेंड की वो ये होगी। अब जैसे जैसे ये पॉइंट मूव करेगा, एज दिस Q इज मूविंग टूवर्ड्स P, देन व्हाट आर द चेंजेस। सबसे पहली चेंज क्या आएगी बेटा, ये जो टेंजेंट है सीकेंट जो है, सीकेंट विल मूव, सीकेंट विल चेंजेस इनटू, सीकेंट विल चेंज इनटू टेंजेंट, है ना। सीकेंट जो है वो टेंजेंट में चेंज हो जाएगी, पहली बात ये। दूसरी बात कि ये जो एंगल है अल्फा, तो अल्फा जो है वो किस में कन्वर्ट होता चला जाएगा,
वो बेटा थीटा में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और जब कन्वर्ट हो रहा है तो हमें पता है हम क्या यूज़ करते हैं, लिमिट यूज़ करते हैं। अप्रोच हो रहा है ये, दिस इज क्यू इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स पी, देन दिस एंगल अल्फा इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स एंगल थीटा। तो देयरफॉर ये देखो लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट ये देखो क्या हो जाएगा, दिस एंगल अल्फा is approaching towards theta, this is tan alpha equal to limit। तो यहाँ लिमिट क्या हो रही है, देखो ये डेल्टा की वैल्यू जैसे जैसे ये पास आ रहा है तो डेल्टा की वैल्यू देखो बेटा, डेल्टा की वैल्यू कम होती जा रही है। तो डेल्टा जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू 0, और ये वैल्यू देखो बेटा क्या बन गई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये बन गया tan, दिस इज थीटा। और ये हमने पढ़ा है 11th क्लास में फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो ये बच्चे डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये क्या होता है, लिमिट होता है। तो ये जो कंसेप्ट है स्लोप का, ये देखिए स्लोप क्या बन गई, स्लोप इज डेरिवेटिव dy ओवर dx tan थीटा। तो इस तरह स्लोप का जो रिलेशन है वो डेरिवेटिव के साथ है। तो ये जो स्लोप बनी है ये किसकी स्लोप बनी है, टेंजेंट की स्लोप बनी है। तो यही हमारा टॉपिक है, ये क्या है बच्चे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अभी चलते हैं नॉर्मल पे। तो जो नॉर्मल होता है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। ये देखो ऐसे देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये देखिए ये इधर है और ये हमारी टेंजेंट है, और टेंजेंट के ऊपर ये देखो ऐसे करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। अब 11th क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर, मान लो ये टेंजेंट है और ये इसके ऊपर ये नॉर्मल है, टेंजेंट और नॉर्मल आपस में कितने डिग्री एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। इसका मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्योंकि जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो दो लाइन की जो स्लोप की प्रोडक्ट होती है वो -1 होती है, या slope of one line is negative reciprocal of the slope of the another line. So therefore slope of normal is -1, negative reciprocal of slope of tangent। तो ये बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो कंसेप्ट है, कैसे जो है हमारा डेरिवेटिव के साथ स्लोप का रिलेशन है। तो बेटा अभी हमने सीखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो हमारे डेरिवेटिव के साथ कैसे रिलेटेड है। अभी हम सीखेंगे फार्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है उसका फार्मूला क्या होगा, हम कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा फार्मूला है जिससे हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं नॉर्मल की और टेंजेंट की। तो ये देखो, मान लो कि आपके पास क्या है, एक फंक्शन है जिससे कर्व बन जाती है, एंड देयर इज ए पॉइंट P एट विच यू फाइंड द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड दैट पॉइंट इज x1 y1। तो बेटा अभी अभी हमने सीखा है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है वो डेरिवेटिव होती है, कर्व को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, डेरिवेटिव मिल जाता है। वो डेरिवेटिव जो है बच्चे क्या होता है, टेंजेंट स्लोप होती है। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास पॉइंट है, हम उस पॉइंट की वैल्यू को ये x1 y1 जो है इस डेरिवेटिव में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि उस पॉइंट के ऊपर, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या होगी। दिस इज द स्लोप एट पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज x1 y1। अच्छा, अभी हमने 11th में पढ़ा हुआ है कि लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो चाहिए होता है पॉइंट, और वो पॉइंट हमारे पास है, वो पॉइंट क्या है बच्चे, x1 y1। और स्लोप, स्लोप अभी अभी हमने फाइंड की है, स्लोप बच्चे किसकी स्लोप फाइंड की है हमने, टेंजेंट की स्लोप होती है ये। तो टेंजेंट की स्लोप बेटा क्या है, ये dy ओवर dx एट विच पॉइंट, जो भी पॉइंट गिवन है हमें उस पॉइंट के ऊपर हम इसकी स्लोप को फाइंड कर लेंगे। अब इक्वेशन का फार्मूला y माइनस y1, इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला हमने 11th में पढ़ा है।
क्या होता है m स्लोप x माइनस x1। बेटा यहाँ पे स्लोप क्या है, यहाँ पे स्लोप है dy ओवर dx और x वैल्यू x1, y वैल्यू y1, दिस इज x माइनस x1, ये y माइनस y। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट इक्वेशन का फार्मूला ये बन जाएगा, दिस इज टेंजेंट इक्वेशन। ठीक है, चलिए अभी हमने सीखा कि जो नॉर्मल होती है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जो स्लोप है उसकी स्लोप, दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बेटा अभी सीखा हमने क्या होता है, माइनस ये नेगेटिव रेसिप्रोकल, ये देखो ये x की वैल्यू और ये बेटा y की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से देखो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट विच पॉइंट, एट दिस पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट बेटा, ये x1 y1। तो y माइनस y1 वही 11th क्लास का फार्मूला, लेकिन स्लोप क्या हो जाएगी यहाँ पे, -1 अपॉन dy ओवर dx। ठीक है, और ये x की वैल्यू x1, y की वैल्यू y1 और ये बेटा x माइनस x1। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बेटा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फार्मूला ये बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये आ जाएगा आपके पास। दो फार्मूले बिल्कुल मिलते जुलते फार्मूले हैं जो हमने 11th क्लास में पॉइंट स्लोप फॉर्म से पढ़े थे। पॉइंट स्लोप फॉर्म से स्लोप की जगह पे बस ये आना है, डेरिवेटिव आना है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट के ऊपर हम पहले स्लोप को फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे फार्मूले में, हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो बच्चे अभी हमने पढ़ा कि डेरिवेटिव जो है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो एक्सरसाइज 6.3 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। बेटा इस क्वेश्चन में आपको कर्व की इक्वेशन गिवन है। कर्व की इक्वेशन क्या है, 3x पावर 4 माइनस 4x, और पॉइंट कौन सा है, x इक्वल टू 4। यहाँ पे आपने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो आपको अभी बताया मैंने कि जब आप कर्व की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हो तो बेटा ये कर्व की इक्वेशन है, कर्व की इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगी। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, दिस इज 12x क्यूब माइनस 4 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। और अगर आपको पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 4, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट, व्हाट इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट, इज 4। तो दिस इज dy ओवर dx and at x equal to 4 we will get 12 4 cube minus 4. This is 12, 4 cube is 64 minus 4. So this is 64 into 12, you will get 8. This is 768 minus 4 and you will get 764. So 764 is the slope of the tangent at particular point, and what is that point? That point is x equal to 4. This is slope of tangent. तो ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कर्व गिवन है, पॉइंट गिवन है, डेरिवेटिव करो, टेंजेंट बन जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट बन जाएगी, उस पॉइंट को पुट कर दो, उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप आ जाएगी। तो बेटा अब चलते हैं 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया हुआ है, x जो है वो बेटा देखो a cos क्यूब थीटा एंड y इज a sin क्यूब थीटा। तो बेटा ये x जो है वो भी थीटा पे डिपेंड हो गया और y जो है वो भी थीटा पे डिपेंड हो गया। तो आपको याद होगा हम डेरिवेटिव जो 5th चैप्टर है उसमें पढ़ते थे, ऐसी इक्वेशंस जो थीटा पे डिपेंड है दैट आर कॉल्ड पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती थी और पैरामीट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव हम करते थे। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, और इसमें बेटा क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू गिवन है, x इज a cos क्यूब थीटा।
तो बेटा जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, आप इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट नहीं करना है, आप थीटा डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इज 3a कॉस स्क्वायर थीटा। और चेन रूल क्या कहता है कि आपने कॉस थीटा का भी डेरिवेटिव करना है, तो बेटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा माइनस साइन थीटा, माइनस मैंने स्टार्टिंग में यूज कर लिया है। तो ये आ गया आपका डी एक्स बाई डी थीटा। सिमिलरली देखो अब ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद क्या है हमारे पास y, तो y की वैल्यू बच्चे क्या है, y इज a साइन क्यूब थीटा। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यू विल गेट dy ओवर डी थीटा, dy ओवर डी थीटा इज 3a साइन स्क्वायर थीटा। और जब साइन का डेरिवेटिव करोगे चेन रूल से, ये बन जाएगा कॉस थीटा। तो ये बन गया आपके पास विद रिस्पेक्ट टू थीटा एक्स का डेरिवेटिव, विद रिस्पेक्ट टू थीटा वाई का डेरिवेटिव। अब देयरफॉर dy ओवर dx होता है हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a दिस इज साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो बेटा 3a से 3a कैंसिल, साइन थीटा ये देखिए स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा बचेगा, यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा एक साइन थीटा बच जाएगा और नीचे बचेगा माइनस कॉस थीटा। तो दिस इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। तो बेटा ये क्या आ गया आपके पास, ये आया डेरिवेटिव dy ओवर dx। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। अब आपको लास्ट में इस थीटा की वैल्यू को पुट कर देना है। देखो तो ये dy ओवर डी थीटा एट पर्टिकुलर पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, यू विल गेट माइनस टेन पाई बाई 4 and this tan pi by 4 is minus 1 and the value is minus 1. This is dy over dx at theta is pi by 4. So this slope of tangent, therefore slope of tangent, तो बेटा slope of tangent क्या होएगी, अभी पढ़ा हमने -1 हो जाएगी at particular point. What is the point? थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, एंगल इज पाई बाई 4। और मान लो अगर आपको पूछा है कि इसका पॉइंट भी फाइंड करो कि पॉइंट क्या होगा, तो बेटा पॉइंट क्या होगा, जो x और y की वैल्यू है ना, वहां आपने थीटा को पुट कर देना। पूछा तो नहीं है, अगर बाई चांस पूछ ले कि पॉइंट क्या होगा वेयर द टेंजेंट टच दी कर्व, तो थीटा को पुट कर दो आप, पॉइंट ऑफ टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंट बेटा क्या हो जाएगा, ये देखिए x, तो पुट कर दीजिए a cos क्यूब थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4 आएगा। तो x इज इक्वल टू a cos पाई बाई 4 इज 1 अपॉन रूट 2 होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू a अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, और y को भी पुट कर लो, देखो y में पुट कर दो आप पॉइंट को, दिस इज a साइन क्यूब पाई बाई 4। तो आई थिंक ये सेम बनेगा, दिस इज a अपॉन 2 रूट 2। व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंट इज a 2 रूट 2 और दूसरा भी a 2 रूट 2 होगा। तो दिस इज द पॉइंट एट वेयर द टेंजेंट टच द कर्व। और ये हमारे पास, हमें तो क्वेश्चन में सिर्फ स्लोप ही पूछा हुआ है, तो ये स्लोप हो जाएगी। और अगर पॉइंट पूछा होगा तो पॉइंट में आप पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू को, तो आपको पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पे टच कर। तो बेटा मान लो अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको पूछा हुआ है कि आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड करना है, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल जो है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, और हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो क्या होता है कि अगर एक लाइन दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप की मल्टीप्लिकेशन -1 होती है, या
एक की स्लोप जो है वो दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल होती है। और नॉर्मल और टेंजेंट हमें पता है, नॉर्मल एंड टेंजेंट बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, -1 नेगेटिव रेसिप्रोकल -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फार्मूला हमें पता है, आंसर पता है उसका क्या है, तो -1/-1। तो बेटा इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1। तो अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछी है तो वो 1 होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछी है तो -1 होगी। और अगर मान लो पॉइंट भी पूछा हुआ है आपको कि कौन सा पॉइंट है वो जिसके ऊपर ये बन रहा है टेंजेंट और नॉर्मल, तो आप वैल्यू पुट करो, ये आंसर हो जाएगा a/√2 और a/2√2। बेटा इस तरह आपने देखा लेक्चर 3 पार्ट ए में कि मैंने आपको डिटेल में बताया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो डेरिवेटिव कैसे होती है dy/dx। और उसके बाद हमने देखा कि जो नॉर्मल था वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता था और उसकी जो स्लोप है वो बेटा क्या होती है, -1/dy/dx। फिर उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स। तो ये पॉइंट ऑफ नॉर्मल्स। तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस किए जो सीबीएसई में एग्ज़ाम में भी आते हैं और कुछ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो बेटा ये लॉकडाउन टाइम है, तो आपने इन ऑनलाइन लेक्चर्स का पूरा फ़ायदा लेना है, पढ़ाई करनी है। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बेटा।